हमारा मतलब नहीं है। राजभर समाज के हम भी हैं, हमारे बिरादरी का हमारी बात सुनिए। 3 तो हमारे पास साक्ष्य है, इसके अलावा हम कितनी बार दिए होंगे, हम साक्ष्य रख नहीं पाए। उसके बाद यहाँ पे तो सरकार की लापरवाही है ना। सरकार अगर चाहे टाउन एरिया चाहे घोसी के नगर पंचायत अध्यक्ष जो है वो अगर ध्यान देते तो आज ये घटना नहीं होती। 8 वार्ड, अरे क्या बात करते हो, वार्ड 8 नंबर वार्ड का सभासद मुंह से बोला जाए कैसे किया जाएगा बताइए। चेयरमैन को बुला के लेके आइए ना। चिपकी निकाल जा नंबर का सुनवाइए ना, गाँव का नंबर बात ओके सुन करे चाहिए। चेयरमैन सुनते ना। फिर एगो भाई बा तब भैया वहाँ से खोजत खोजत हमारे भैया पटिया के नीचे में गिरल। हाँ यहाँ आदमी ना रहना, हाँ ये आदमी ना रहना, यहाँ जानवर रहा तो तबे ना होता। 3 गो 4 गो ऐसे आवे रहते दरखास्त देला वैसे पटिया आवे ले। हाँ वो दोनों साइड होता है। हाँ वैसे है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मऊ दस्तक में। आज हमारी मौजूदगी है घोसी नगर पंचायत के अंतर्गत आते गांव बड़ा गांव में। बड़ा गांव में देखा जाए तो कल यहां पे लगभग 3 से 4 बजे का समय था और हमारे पीछे जो घर देख रहे हैं इसी घर का एक 2 वर्ष का मासूम बालक था। जो आप देख रहे हैं पीछे एक नाली है, नाली में बताया जा रहा है कि पटिया ना होने के कारण बच्चा गिर गया और नाली में गिरने के कारण वो 2 वर्ष के मासूम की मौके पर ही मौत हो गई। यहाँ पे घर के गार्जियन हैं, इनसे हम जानेंगे घटना की क्या हुआ था उस समय और किस किस में लापरवाही है। आपको सामने नाली देखकर पता भी लग रहा होगा। और यहाँ पे घर के गार्जियन, इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका सर? राजकुमार जी, ये घटना कब हुई थी? 8 बजे। 8 बजे यानी कल सुबह 8 बजे हुई थी? है? कल सुबह 8 बजे। 8 बजे में हम लोग खाना खा रहे थे। हाँ। हम लोग बैंक में गए थे और उसकी मम्मी लैट्रिन में गई थी। अच्छा। वो लड़की मशीन पर बर्तन मांज रही थी और खेलते आया उसी में गिर गया। तो देखा जा रहा है यहाँ पे आपके घर के पास तो पटिया लगा हुआ है नाली पे, पर अधिकतर छोड़ा गया है। क्या आपने कभी कंप्लेन किया हो, दर्ज करवाया हो कि इसको पटिया डालिए सर? कहा ले कि पटिया इस पर लगा दीजिए, नहीं सुने तो नहीं सुने। हाँ नहीं। तो देखिए ये बताया जा रहा आप उनके दादाजी हैं, आपकी पोती थी वो? हाँ। अच्छा, बड़े पापा हैं ये। तो देखिए ये बड़े पापा बताया जा रहे हैं और आपको हम लेके चलते हैं उस नाली के पास। देखिए ये परिवार का घर है, परिवार पूरी तरह शोकाकुल है और ये देखिए यही नाली है और यहीं पे वो घटना बच्ची के साथ हुई थी। आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे तो पटिया लगा गया था और नाली की गहराई हमारे कैमरामैन से बोलेंगे थोड़ा पास है और दिखाएं। ये देखिए यहाँ तक तो पटिया लगाई गई है पर गहराई देखिए, नाली यहाँ पे खुला है और 2 वर्ष का मासूम। अब क्या उसका समझ रहा होगा, क्या उसके में समझदारी आप समझ सकते हैं। जैसे उन्होंने बताया कि घर का परिवार था, बैंक गए हुए थे और मम्मी थी वो शौचालय गई हुई थी और बच्ची खेलती हुई इसमें गई। जब तक वो आके देख रही है तब तक पता चला कि बच्ची की मौत हो चुकी है। यहाँ पे एक महिला से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? फुलवा। आप यहीं के घर का हैं? तो बहन है आप? तो जब आप लोग के कैसे जब मालूम चलल, जब लोग आई नहीं तो बच्ची ना मिलल तब का? ऐसा ना भैया की जब मम्मी उसके लैटरिंग होके आई थी तो कही थी कि तनी लड़का है जन तनी खेले जाला तो सोचल कि लड़का हमारे वजह खेलत होई तो अपन फिर जो है लगली तो ना मिलल। तो इनका बड़ी मम्मी पापा गए ट्यूशन पर तो भइल कि जाओ देखो तो नहीं ले गई। तो वहाँ पर गई तो पूछी कि बाबू आई है तो कहे कि नहीं हम नहीं लेके आए हैं। तो वहाँ से भाग पड़ा के अने थी भाई सब जोहा गई लकड़ा से। तो फिर एगो भाई बा तब भैया वहाँ से खोजत खोजत हमारे भैया पटिया के नीचे में गिरल। तो देखिए ये परिवार सदस्य थे, आप देख सकते हैं क्या बीत रही होगी इस परिवार पे, आप समझ सकते हैं। और देखिए अब क्या गलती थी उस मासूम की कि यहाँ पे वो नित्य की तरह अपना खेल रही थी, पर क्या घड़ी वैसी आई कि उस मासूम बच्ची गिर गई। और जैसे उन्होंने बताया कि परिवार इधर उधर ढूंढने लगे हमारी बच्ची कहीं, लास्ट में जब देखा गया तो इसी में उसका शव पड़ा हुआ था। देखिए ये नाली कम से कम गहराई है और यहाँ देखिए ये बीच बीच में रखा गया है और आप सामने देख सकते हैं पूरा ना नाली की सफाई हुई है, पूरा इसमें कचरा है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो नगर पंचायत है उनके खिलाफ मुकदमा भी कल रात को दर्ज कर लिया गया है। यहाँ पे बाबा इनसे बात करते हैं। क्या नाम है बाबा आपका? क्या नाम है आपका? तिलकधारी। आप यहीं का हैं? जी। आपका घर यहीं पड़ी?
अब देखा जाए तो आपके यहाँ खुला नारी है, कब आप लोग शिकायत कर लो कि एक ढक्कन लगाओ जाए? शिकायत भइल हाँ, शिकायत भइल लेकिन कोई सुनवाई कोनो सुनवाई ना। देखिए यहाँ के निवासी हैं, इन्हों क्या क्या थक गए थे, पर यहाँ का जो यहाँ का नगर पंचायत, घोसी नगर पंचायत पड़ता और जो यहाँ पे अध्यक्ष हैं वर्तमान में, इन्होंने अपने सभासद के दौरान उनको शिकायत की कि नाली पे पटिया लगाई जाए, पर पटिया ना लगाने के कारण आज एक मासूम ने अपनी जान गंवा दी। अब आप देख सकते हैं इसमें कितनी बड़ी लापरवाही है, कुछ लोगों की लापरवाही के कारण आज एक परिवार ने अपना एक मासूम बच्चा खो दिया। आप समझ सकते हैं कि क्या उस परिवार बीत रही होगी। और हम कहेंगे उन लोगों से, कम से कम अगर अपने लालच आज नहीं किए होते तो उस बच्चे की जान नहीं होती। मामूली से पैसों की लालच में यहाँ पे पटिया नहीं लगाई गई और पटिया ना लगाने उस मासूम बच्ची की इस पानी में, इस नाली में गिरने के कारण मौत हो गई। और देखिए ये महिलाएं हैं, इनमें दुख तो है ही और साथ में रोष भी है। अगर अब भी इस पे पटिया ना लगाई जाती तो फिर आने वाले समय में कोई फिर हादसा हो सकता है। और कम से कम जैसा बताया जा रहा है, परिवार ने अपने बच्चे का पूरा ख्याल रखा था। और यहाँ पे महिला, उनसे बात करते हैं हम कुछ। का नाम है चाची आपका? आप यही जगह बानी? जैसे बताओ जाता है कि बार बार आप लोग कहनी और बावजूद ना लो लगावत हो लो, तो आपका सभासद के है यहाँ का? चरमन नंबर हलो कहले बना डाले लो ना डाले लो। तो देखिए बार बार दोष जिससे पूछे वही कि बार बार कहा जा रहा है कि पटिया लगाइए पर नहीं लगाएंगे। बड़े बड़े तो विकास हो रहे हैं, रोड बन रहे हैं, रोड पे अच्छी से ढलान की जा रही है, बड़े बड़े रोडों पे जहाँ देखा जा रहा है उसको जो नाले बन रहे हैं उसको ढक दिया जा रहा है, पर क्या गलती है? यहाँ पे देखिए मात्र 1.5 से 2 फुट दूरी है घर पे बना हुआ, घर के जस्ट पास में ये नाला है। आप समझ सकते हैं छोटा बच्चा तो था तो निकल नहीं पाया, बड़े भी अगर रात बिरात निकले, अंधेरा हो तो जरूर इसमें गिरेंगे, उनका भी हाथ पैर टूटना लाजमी है। और क्या कह रहे थे? बड़े का भी हादसा हो सकता है। हो सकता है। तो देखिए छोटी बच्ची थी, मासूम 2 साल की, आप समझ सकते हैं क्या उसकी समझ रही होगी, और गिर गई और इसमें मौत हो गई उसकी बच्ची की। और देखिए परिवार का घर काफी गरीब परिवार है और ये, और साथ में अगर इनके पास उतनी उचित व्यवस्था होती तो इन्होंने खुद अपने मेहनत से, अपने पैसे से इन्होंने लगा लेता, पर उसके ये परिवार ये तैयार नहीं था, इतनी उसकी परिवार की हैसियत नहीं थी कि इस पे पटिया लगाए, पर किसी तरह अपना गुजारा परिवार कर रहा था। आप समझ सकते हैं परिवार पे क्या इसमें बीत रही होगी और ये परिवार किस दुख पीड़ा से आज गुजर रहा है। तो यहाँ ग्रामीण है, रोष है। जैसा देख रहा है आप यहाँ पे भाजपा के थे, आप इनको बोल रहे हैं, क्या बात है? कोई यहाँ पे देखने को नहीं आया सर? कोई नहीं आए थे। कल मुन्ना प्रसाद तो यहाँ पे कुछ ऐसे आए तो फिर आदमी लोगों में आक्रोश था तो लोग चले गए। उसके बाद यहाँ पे तो सरकार की लापरवाही है ना। सरकार अगर चाहे टाउन एरिया चाहे घोसी के नगर पंचायत अध्यक्ष जो है वो अगर ध्यान देते तो आज ये घटना नहीं होती जी। ये हम लोग हर साल इसका कंप्लेन करते हैं। यहाँ पे दुर्गा पूजा बैठता है, हर साल हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे पटिया लगा दीजिए, पर कभी नहीं सुनाई। बस समय खत्म हो गया, बात खत्म हो गई। यहाँ पे जो बड़े बड़े लोग हैं जिससे मतलब अध्यक्ष जी का जान पहचान है, उनके यहाँ जरूरत नहीं है तो भी पटिया लग जाती है, और जहाँ पे जरूरत है वहाँ पे आज तक नहीं लगी। ये किस समाज का यानी किस जाति का ये घर है सर? ये राजभर समाज है। राजभर समाज है। हाँ सर। तो आपको देखा जा रहा है वर्तमान में राजभर यहाँ से चुनाव भी लड़े थे और बड़े बड़े प्रतिनिधि उनके थे, यहाँ पे आए थे कि नहीं कोई? अभी तक कोई नहीं सर, बड़ा अधिकारी नेता कोई नहीं आया था। अभी ये आए हैं, हम लोग को यहाँ पे नेतागिरी नहीं करना, जो हमारा काम है उसको उचित कीजिए बस। क्या मांग कर रहे हैं आप? हम लोग का जो यहाँ पे खराबी है उसको सही कीजिए, किया जाए, बस वही है और कुछ नहीं। यहाँ पे नेतागिरी नहीं होना चाहिए। हम लोग का गाँव पे ये आक्रोश है, क्यों छोटा बच्चा मरा है सर जी। आपको मालूम है घर में कितना, ये लोग उतना शिक्षित नहीं है, या ये लोग के पास इतना पैसा कौड़ी नहीं कि ये लोग पटिया लगा, अगर ये लोग लगाने लायक होते तो आज ये घटना नहीं होती जी। तो देखिए यहाँ पे रोष है, बात करते हैं क्या? हाँ क्या आप देखिए जी अब देखिए ये जैसे बता रहे हैं भाजपा के अपने आप को मंत्री बता रहे हैं, और यहाँ पे नेता सर से हमने बात की, कोई नहीं आया सर अभी तक जागने के लिए? कोई नहीं। आप इस तरह का भाषण जो दे रहे हैं ये गलत है, सरासर गलत है। अरे क्या बात, आप इसका किसकी जिम्मेदारी है? हमको देखिए बार बार ये ग्रामीण दोष लगा रहे हैं। नगर पंचायत अध्यक्ष है चाहे जो सभासद, उनकी कमी है ना। तो आपने पार्टी से कह के आप दूर करा सकते थे? सरकार बजट नहीं देती है। मुखिया है, ये हमारे चेयरमैन के जासूस हैं, ये फाइल लेकर आए हैं। ये देखिए ये इनका घर नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, ये क्यों यहाँ पे यहाँ का मतलब बता रहे हैं? तो उसे बताइए, चेयरमैन की ढिलवाई है ना। क्या बात कर रहे हैं? यहाँ तक कि
मेंबर इस्तीफा ले लिया है, क्या बात करते हैं? 8 वार्ड, अरे क्या बात करते हैं? 8 नंबर वार्ड का सभासद मुंह से बोला जाए कैसे दिया जाए, बताइए कैसे दिया जाए उसको? हर साल यहाँ पे दुर्गा पूजा देना चाहिए ना, चेयरमैन को देना चाहिए ना, बताइए। अभी क्या अभी आप अपने चेयरमैन से बात करेंगे सर? क्या अभी चेयरमैन से? ठीक है, आप अपने चेयरमैन को फोन लगाइए। थाने में चले, चेयरमैन के चलिए। अरे भाई हम भी समाज के हैं, हम भी राजभर समाज से हैं, ठीक है। राजभर समाज के हम भी हैं, हमारे बिरादरी का कष्ट। हमारी बात सुनिए, जो यहाँ का सभासद है वो 2 बार दरखास्त दिया है टाउन एरिया का, दरखास्त कहाँ गया? वो अपने मोबाइल में आज भी रखा है दरखास्त। अगर बिरादरी की बात नहीं, आप नेता हैं यहाँ पे। चेयरमैन को बुला के लेके आइए ना। जर्मन का है ना पटिया डल लड़का का हमारी अलरे जान लिया हमारी चेयरमैन ना वो कर्मदार उठा लिया। हमका भाई तब तो जानते हैं, अब जानते हैं तू का हवा हर साल है भैया। सुना हमारी बात, सुना बात सुना। हर साल दुर्गा पूजा में कंप्लेन देगा, हर साल। बरसात में पानी लग गया था यहाँ पे, इतना पानी लगा था यहीं पे, तो बताइए किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की गलती है भैया। हाँ? जरूरत नहीं है, उसकी गलती है। अच्छा, आप मान रहे हैं, रुकिए 2 मिनट रुकिए, आप मान रहे हैं कि नहीं कि यहाँ पे गलती आप सरकार की है और यहाँ के जो निजी क्षेत्रों की है? गलती है क्षेत्र के जो है, यहाँ सभासद हैं जो चेयरमैन, उनकी गलती है भाई। इसको सुधार करने के लिए क्या करेंगे? देखिए वहाँ तक इंटरलॉकिंग लगी है, इधर नहीं लग पाती है, नगर पालिका में नहीं है। नगर पालिका में है ना, लगना चाहिए ना। बता रहे हैं कि अभी राजभर समाज से हैं, क्या मांग कर रहे हैं अभी, या क्या आप अभी इनसे? देखिए यहाँ की जनता जो है, इनको भी आवाज उठाना चाहिए। यहाँ पे मांग करे कि भाई हमारा भी यहाँ लगना चाहिए। नगर पालिका है ना, पूरा है ना जी, आप भी मानते हैं नगर पालिका वहाँ तक है, तो वहाँ तक इंटरलॉकिंग लगी, यहाँ भी लगना चाहिए। तो यहाँ किसकी कमी देख रहे हैं, क्यों नहीं लगा? यहाँ पे जो सभासद इस क्षेत्र का है उसको कहना चाहिए, चल के चेयरमैन को बोलना चाहिए। चेयरमैन की कमी है भाई, काहे नहीं कमी है? इस्तीफा ले लेता, हमको किसी का चेयरमैन सुन नहीं रहे हैं। अरे काहे नहीं सुनेंगे, नहीं सुनेंगे, चलिए तो हम भी चलते हैं। बुलाए नंबर, आप अपने मेंबर को बुलवाए, हम बताइए फोन लगवा नंबर पे बुलवाए, नंबर को बुलवा दे रहे हैं, अभी रिपोर्ट दिखवा दे रहे हैं। लेकिन नीचे वाला काम ना करी तो क्या कर दोस्त बा बताओ। चेयरमैन से अभी संपर्क करिए, आप इनकी आवाज जो है अभी दूर करवाइए, यहाँ पे बुलावा करिए। भाई हम भी कहेंगे, तो कहिए, आप अभी मिलिए जाके चेयरमैन। चल के अभी हम चल के मिलते हैं भाई। बताइए ऐसे घटना हो जाएगी, बताइए यहाँ पे ऐसे इनके यहाँ भी हो घटना हो गई, सुखू राजभर क्या कोई ना है, उनके यहाँ भी हम गए। समाज की बात काहे नहीं लेकर जाएंगे भैया? जहाँ घटना होगी हम जाएंगे नहीं। कच्ची पक्की निकाल जा नंबर तो सुनवाइए ना, गाँव का नंबर बात ओके सुन करे चाहिए। चेयरमैन सुनते ना तो नंबर का करी? का ना तो जाके चेयरमैन से कोई। हाँ, तो देखिए यहाँ पे जनता पूरा रोष है चेयरमैन को लेके। सभासद को, आपके सभासद कौन है भैया यहाँ के? सागर कुमार ने संपर्क किया चेयरमैन से? हो चुकी थी, पटिया का सब फाइल भी इनके पास है पूरा। बोल रहे थे कि हम लोग दिए थे, ये हमारा कर सुनवाई नहीं कर रहे हैं। जब घटना हुई उसके बाद अब सुनवाई चलेगी? अब सुनवाई चल रही, पहले लगी तो घटना नहीं हुई होती, अब तक कुछ भी नहीं होता। शादी भी था, पटिया के लिए ऑब्जेक्शन किया गया था, अभी नहीं लगा पटिया। ये तो अभी पोंडा का भी पड़ा। देखा जाए यहाँ तक इंटरलॉकिंग है और इधर इंटरलॉकिंग नहीं किया गया सर। बुलाइए तो देखिए रोष है। और ये नेता की निवासी महिलाएं हैं, इनको लेकर जो यहाँ के अध्यक्ष हैं, नगर पंचायत अध्यक्ष, चेयरमैन को काफी रोष है। ये कुछ कहता चेयरमैन का है ना, यहाँ काम कराओ था चेयरमैन ना यहाँ काम करा था कि हम वोट गाँव से पौला ही नहीं, वैसे चेयरमैन यहाँ का ना वोट काम कराओ था। ना कहा वोट पौले और काम करा ना पौना ना कराओ था आवे लगी ना। हाँ जिम्मा नया और उनका जमीन ना यहाँ ले काम भइल, इंटरलॉकिंग अगर आगे देखा कहीं ना भइल। हाँ यहाँ ना भइल, अपन हो वार्ड में वार्ड मन भइल तो आदमी के पास शेर ना वहाँ भइल। हाँ यहाँ आदमी ना रहना। हाँ यहाँ आदमी ना रहना, यहाँ जानवर रहा तो तब ना होता कम हुआ। देखिए ये घोसी में भेदभाव यहाँ पे हो रहा है। आप देखेंगे पीछे, देखिए यहाँ पे देखिए ये भाई साहब लोग खड़े हैं
और पूरा देखिए यहाँ तक इंटरलॉकिंग है और ये पीछे घर है और घर के यहाँ पे देखेंगे आप कहीं भी इंटरलॉकिंग चाहे कोई भी काम नहीं किया गया है। और पीछे ये मेन रोड है, NH-29 है जो बनारस गोरखपुर को जोड़ता रोड है और उस साइड देखिए गिट्टी गिरा हुआ काम कराने के लिए। और सबसे बड़ी बात वहाँ पे देखिए घटना हुआ था और ये नारी है, यहाँ तक कभी कहीं पटिया लगा है कहीं नहीं लगा है और इसी लापरवाही के कारण 2 साल की मासूम बच्ची नाली में गिरी और उसकी मौत हो गई। घर का पटिया बनल है तो हम लगल है। अच्छा वो आप लोग लगल हैं अपने पैसा से? हाँ अपने लगल है, घर का बनल है। ऐसा चरमान से मंगल पर कन के पटियावे ना तो पटिया 2 गो 3 गो 4 गो ऐसे आवे लगते दरखास्त देला वैसे पटिया आवे ले। हाँ वो दोनों साइड होई तरह। हाँ वैसे है। हाँ किसी के हमारा सयाने गिर गल, हाथ पर टूट जात, बाबा तो बच्चा रह गिर गल, सयाना आदमी गिरता। देखिए जैसा बताया जा रहा है अगर आज वो पटिया लगी होती तो बच्चे मासूम की जान नहीं गई होती और अभी भी अगर ये काम नहीं हो रहा है तो अभी भी आने वाले समय में यहाँ दुर्घटना होना लाजमी है क्योंकि कोई बड़ा भी गिरेगा तो उसका हाथ पैर टूटना यहाँ पे लाजमी है। अब देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है ये जो पीछे आप देख रहे हैं पटिया लगी है इन्होंने अपने पैसे से लगवाया है। जो यहाँ के निवासी हैं इन्होंने बार बार शिकायत यही कर रहे हैं कि चेयरमैन कहने के बावजूद यहाँ नहीं आते और नहीं सुनते हैं। और आपने अभी देखा यहाँ पे वर्तमान में क्या घटना हुई और देखिए पूरा महिला यहाँ के जो जनता है इनमें पूरा रोष है कि हमारी सुनवाई क्यों नहीं हो रही है। और सबसे बड़ी बात अगर यहाँ चेयरमैन है तो उनके लिए पूरा घोसी नगर पंचायत एक है तो यहाँ पे भेदभाव क्यों किया जा रहा है, क्यों इनकी मांग करके यहाँ तक इंटरलॉकिंग कराया गया और आगे बिना इंटरलॉकिंग छोड़ दिया गया है। दुर्गा माई रखली तो तनी बिछल पटियावा। हाँ उ खाली दुर्गा माई को जैसे तनी बिछ गइल। हां उ चरमान बा बेईमान बा बड़ा पंडाल तो वैसे आई उधर लेटिंग होई। देखिए यहाँ पे जैसा दुर्गा जी का पूजा होता है पीछे अभी पंडाल वहाँ पे जो तबका बना हुआ है और हर साल यहाँ बैठा जाला। हर साल बैठा जाला। हाँ हर साल बैठा जाला। बावजूद देखा पीछे में तो पूरा खाली है, पटिया ना लगा लिया। नहीं पटिया ना लगल, वो पटिया दूसरे पर उठा के उधर आइल पटिया। हां पटना लगा के दुर्गा माई के पंडाल। देखिए कुछ भी लगे पर भगवान के नाम पर यहाँ कार्य कर दिया गया है पर जो अभी इंसान यहाँ पे जीवित है उनको क्यों नहीं दिया जा रहा है और क्यों नहीं उनका सुनवाई हो रहा है। अगर आप इंटरलॉकिंग नहीं करा पा रहे हैं तो इसे पटिया लगा दें नाली पर कि ये दुर्घटनाएं बार बार ना हो। जैसा बताया जा रहा है कि जल जीवन मिशन एक योजना चल रही है सरकार की और यहाँ पे जो टाउन एरिया में पानी की सप्लाई है तो उसको लेकर शिकायत करें। क्या अच्छा यहाँ पे आपको पानी की सप्लाई नहीं मिलती है? सप्लाई है ही नहीं है नहीं पाइप ही नहीं है। पाइप नहीं पड़ी नहीं पहले वो बगल पड़ी थी 25 तरफ। हाँ। वो वही उखड़ गई आज 20 साल पहले। रिपेयर नहीं किया गया? नहीं पानी का पैसा आ रहा है। हाँ दिखा दूं। हाँ कहाँ रसीदिया रख लें। देखिए गांव में भी जल जीवन मिशन योजना चल रही है, सरकारें जो है चला रही हैं। और सबसे बड़ी ये कौन सा वार्ड नंबर घोसी का? 3 है। वार्ड नंबर 3 है रोड घोसी मेन रोड। हाँ। यहाँ कोई विकास नहीं दिख रहा है। विकास है क्या नहीं दिखाई दे रहा है। अब समझो ना है अब सामने नहीं विकास है, पानी नहीं मिल रहा है, जल निगम के पाइप नहीं है। तो सबसे बड़ी बात देखिए घोसी को बने हुए नगर पंचायत कितना साल हो चुका होगा सर? अरे 35 साल तो ऐसे हो गया, चुनाव हुआ 35 साल। उसके पहले तो वो है सुपर सीट थी, ग्राम पंचायत कुछ दिन सुपर सीट थी। ये 35 साल हो गया और इनकी शिकायत है। ये वार्ड नंबर 3 है घोसी का। यहाँ पर जल जीवन मिशन के अंतर्गत चाहे कली चाहे पहले से भी अभी तक पानी की जो नल के द्वारा सप्लाई होती है वो सप्लाई चाचा जी कह रहे हैं यहाँ पर नहीं हुई है। तो देखिए यहाँ पे वार्ड नंबर 3 घोसी के यहाँ पे जो यहाँ सभासद प्रतिनिधि हैं इनसे हम बात करते हैं। इनके जैसा यहाँ के जो निवासी थे उन्होंने बताया कि इन्होंने कई बार अपनी बात चेयरमैन तक रखी पर इनकी बातों पर अमल नहीं किया गया। इनसे बात करते हैं क्या क्या हुआ था और क्यों नहीं इनकी बातों को सुना जा रहा है। क्या नाम है सर आपका? सागर कुमार नाम है। सागर कुमार जी, जैसा हमने यहाँ लोगों से बात की उन्होंने कहा कई बार आपने चेयरमैन तक अपनी बात पहुंचाई है पर उसको अनदेखा कर दिया जा रहा है। क्या ये बात सच है? सच है सर? चेयरमैन तक, चेयरमैन के साथ साथ ईओ तक, ईओ के साथ साथ पूरे नगर पंचायत को जो भी हम लोग पैठ देते हैं वो प्रस्तावित होता है। प्रस्तावित होता है जो कि हमारे पास है। हम अगले में थाने पे मुहैया करा चुके हैं इसको और अलग भी आए थे लोग, आप लोग जैसे मीडिया वाले हैं उनको भी मुहैया। हम 1/8/2023 को एक बार प्रस्तावित कर चुके हैं इसी नाले को लेकर के। 1/8/2023 को प्रस्तावित कर चुके हैं, दे चुके हैं, कई बार दे दिए। उसके बाद 14/9/2023 को 3 तो हमारे पास साक्ष्य है। इसके अलावा हम कितनी बार दिए होंगे हम साक्ष्य रख नहीं पाए। आपने जितने साक्ष्य लिख के दिए हैं सर उनको, इसमें से कितने काम किए गए? जैसे कि क्या है कि हमको एक भी काम उसमें संतुष्ट नहीं हो पाए हैं क्योंकि हम नाले पट्टियों के लिए दिए थे, एक भी पट्टिया हमको मिल नहीं पाई। और ऐसे ही में वार्ड नंबर 8 के सभासद हैं, काम नहीं हो पाए, बेचारा इस्तीफा दे दिए। हम लोग भी ऐसा मामला चल रहा है, कई बार अवगत भी करा दिया गया और समझ लीजिए बहुत ही इतना हम लोग प्रताड़ित हैं कि 18 में से 18 सभासद
हम लोग एक दिन लेके गए थे मंत्री जी को देने के लिए, इस्तीफा देने के लिए, सामूहिक इस्तीफा। जी। हम लोग अगर काम ऐसे ही चलता रहा, चेयरमैन और ईओ साहब नहीं काम सुनेंगे तो हम लोग जनता के चुने हुए हैं। जनता हमको चुनी है किसी आस को लेकर के। जी जी यहाँ पे समझ लीजिए कि जनता हमारे ऊपर इतना उपकार की है कि जितने लोग वोट पाते हैं उससे ज्यादा वोटों से हम जीते हैं। हम लगभग 450 वोट से जीते हैं। तो हम इतना जनता हमको अपना आशीर्वाद दी है, तो हम उसके अगर आशीर्वाद पे खरा नहीं उतर पाएंगे तो उससे अच्छा कि हम इस्तीफा ही दे दें। ये कब आपने ये उनको हम- लिख के दिया था? ये दे दिए थे, इसमें देखिए डेट वाइज भी है। जी। 8/6/2023 को दे दिए हैं, एक प्रस्ताव दिए थे कि उसमें लग जाए। जी। उसके बाद एक जो है कि हम उनको दिए थे प्रार्थना पत्र 1/8/2023 को, फिर नहीं लग पा, फिर एक महीने बाद हम दिए 14/9/2023 को। जी। ये 3 हम दे चुके हैं। ऐसे बहुत से हम लोग दे चुके हैं। सभी सभासद देते हैं, कोई एक सभासद नहीं, पूरे नगर पंचायत के सभासद देते हैं कि भाई काम हो जाए। बस आश्वासन दिया जाता है, जमीनी स्तर पे कुछ नहीं होता है। आश्वासन का मतलब है कि अब बहुत तो कभी कभी आश्वासन भी दे दिया, कभी कभी कुछ जवाब ही नहीं दिया जाता है। तो हम लोग देखिए, हम लोग एक वाहक का काम करते हैं। सभासद का उतना ही होता है हक कि यहाँ की एक सभासद लिख के दे ही सकता है, अवगत करा सकता है। मेन उसका जो है जरिया काम करना है। चेयरमैन क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, यो क्या करते हैं नहीं करते हैं, वो हमारा काम हम लिख के दे ही सकते हैं। अब वो प्रस्ताव पे हमारे कितना अमल करते हैं कितना नहीं करते हैं, अब चेयरमैन और ईओ के हाथ में होता है। हम लोग दिए, हम लोग मजबूर हैं। अब हम लोग के पास इतना कोई वो भी नहीं है कि निधि नहीं है, प्रधान की तरह निधि तो है नहीं कि अपने पास हम लोग लगा के पास करा लेंगे। सारी निधि चेयरमैन और ईओ के पास है। मजबूर हम लोग, हाथ बाधित है, बाकी हम लोग लिख के दे ही सकते हैं। ये है कि हम लोग पूरे नगर पंचायत, चेयरमैन, ईओ साहब से हम लोग प्रताड़ित हैं। जितने भी सभासद हैं हम लोग प्रताड़ित हैं। इसी लापरवाही के कारण आज एक 2 वर्ष के मासूम की जान चली गई है। क्या देखते हैं, जो इनके पीछे दोषी है उन पे कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? नहीं देखिए, दोषी अगर हम हो हम पे भी कार्रवाई हो, चेयरमैन साहब उन पे भी कार्रवाई हो, अगर दोषी ईओ साहब मिलते हैं उन पे भी कार्रवाई हो। देखिए, एक बच्चे की जान चली गई है, हम उनका बच्चा नहीं पैदा करके दे देंगे, चाहे उसको हम जीवित नहीं कर देंगे। अगर हम भी दोषी मिलते हैं तो हम पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। जी। तो देखिए, ये थे सभासद प्रतिनिधि यहाँ पे। इन्होंने अपनी बात तो पहुंचा रहे हैं, ग्रामीणों की जो इनके पास आ रही शिकायत उसको तो आप चेयरमैन तक जो ले जा रहे हैं, पर बीच में देखा जा रहा है सिर्फ आने जाने आश्वासन दिया जा रहा है, चाहे जो जमीनी स्तर पे काम नहीं हो पा रहा है। ये इन्होंने बताया कि लगभग 1.5 साल पहले इन्होंने लिखित दिया था कि कार्य किया जाए, और उसके अनुसार यहाँ पे कार्य नहीं हुआ है सर। अभी कुछ दिन पहले रेलवे के उस साइड पानी जमा हुआ था, इस साइड भी पानी जमा हुआ था। रेलवे अंडरपास बनने की वजह से पूरी उधर की जनता आक्रोशित है। ऐसी मीडिया वाले आए थे, अब अपने भाई जितने भी मीडिया वाले थे हमको बुलाए, हम लोग भी वहाँ की महिलाएं जो थी हमको गाली वाली भी दी। तो हमने कहा उस समय भी कि भाई आप लोग हमको जितना हमको गाली दे मार भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग जो करना आप कर सकते हैं। उस बात को लेकर के नहीं समझ में आया, हमको ये लगा कि हम असमर्थ हैं। पूरी वार्ड को जनता को लेकर के लगभग 2-250 जनता थी, हम लोग के नगर पंचायत पहुंचे हैं। चेयरमैन को वहां से उठाए, ला करके चेयरमैन साहब कहीं पे घुमाए। हम कहे चेयरमैन साहब चले देख लीजिए, यो भी आए मौके पे, आश्वासन ये दिए कि हम 2 से 3 दिन में काम कर देंगे। वो 2 से 3 दिन समझ लीजिए कि बरसात से सर्दी आ गई, अभी कोई काम नहीं हो पाया। तो हम क्या कर सकते हैं भैया? और नहीं तो वार्ड में घूमेंगे तो कहेंगे कि सभासद कुछ मांगते हैं। चलिए ठीक, हम सभासद होकर नहीं मांगते, वहाँ पे तो 200-250 जनता गई थी मांगने के लिए आपसे ना, पूरे मीडिया बंधु गए थे, तब आप करा दिए होते हैं। कोई मामला नहीं चल पाया। 2-2.5 महीने पहले का आप देखेंगे निकाल के मीडिया वो न्यूज, तो उसमें एक रहेगा मामला ऐसा ही। तो हम लोग इतना भी असमर्थ हैं कि हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं, बस हम लोग लिख के दे ही सकते हैं। यहाँ पे लोगों ने एक शिकायत लगाई है कि लगभग 35 से 40 साल यहाँ पे नगर पंचायत हुए हो घोसी को, अभी तक यहाँ पे जो पीने के पानी की सप्लाई वो तक यहाँ पे निर्माण नहीं किया गया, किसी घर तक सप्लाई नहीं हो। नहीं है, सही बात है कि नहीं है। टैक्स भी लग गए। हाँ, टैक्स भी लग गया, सही बात है। बिना बिना मुनादी का टैक्स लगा। टैक्स को लेकर भी जैसे कि हम लोग जनता को भी ये कहें और अपने में भी यही हुआ। एक दिन हम लोग बवाल हो गया था वहाँ पे। जो भैया उसके पहले एक बुढ़ऊ दादा थे भैया हमारे लगे, वो भी गए थे वहाँ पे नगर पंचायत पे। हम लोग गए थे तो हम लोग कहें भी कि जो टैक्स आप लगा रहे हैं, टैक्स जा करके अपने मन से मत लगाइए। आप टैक्स आप चलिए वहाँ पे जांचिए, अगर लग रहा है किसी का कि नहीं गलत लगा हुआ है, उसको शुद्धिकरण करके फिर से कम बेसी कीजिए, ऐसा ना कीजिए। लेकिन जो है कि उन लोग के कान में जैसे लगता है कि कुछ बात घुसती नहीं है। अपने मन का काम कर रहे हो, अपने मन का काम कर रहे हो, उसका खामियाजा हम लोग को भुगतना पड़ रहा है। देख लीजिए बगल में एक छोटा हमारा बच्चा चला गया, उनके खामियाजा यही हम लोग को मिल रहा है ना। तो बस यही हम लोग मजबूर है कि हाथ हाथ धरे बैठे हैं भाई। उनके अब चेयरमैन और ईओ हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं, बस मजबूर हम लोग हैं। तो देखिए, ये सभासद प्रतिनिधि जी थे और इन्होंने बताया कि यहाँ पे क्या क्या कमियां हैं और क्यों ऐसा भेदभाव किया जा रहा है। इसकी उचित जांच की जाए और जांच में जो दोषी पाए जा रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये जो 2 साल का मासूम जो यहाँ पे गुजर चुका है उसको तो आप वापस लौटा नहीं सकते, पर आगे ऐसी कार्रवाई की जाए कि आगे किसी का हाथ पैर ना टूटे, किसी मासूम की जान ना जाए, और जो यहाँ कमियां हैं उसको दूर करने का प्रयास किया जाए। और जो यहाँ पे लिप्त हैं, इस दोष में जो लिप्त हैं, उनके ऊपर उचित कार्रवाई की जाए, उनको दंडित किया जाए।
क्योंकि ये जो देख रहे हैं भीड़ जो है यहाँ पे अपने हक की मांग करने के लिए आई है। कोई ये भीड़ भाड़ जुटाने के लिए, अपना ये शो पीस करने के लिए नहीं है, क्योंकि इन लोगों की समस्या और समस्या करना चाहते हैं। यहाँ सर बात कर बताइए। सर ऐसा है कि उस पर मुकदमा हुआ है, हाँ, उसका कार्रवाई की जाए। किस पे मुकदमा हुआ है सर? टाउन पे हुआ है सर? जी सर, जी। जी पोस्टमार्टम हुआ लड़का का, और उस पर कार्रवाई की जाए ताकि टाउन हमारे नगर पर ध्यान दे। तो देखिए बताया जा रहा है, सर बता रहे हैं कि यहाँ पे जो नगर पंचायत होते हैं उन पे कल रात का मुकदमा भी हो चुका है, और मुकदमा हुआ है तो उस पे जांच की जाए, और अगर दोषी हैं तो उनको उचित दंड दिया जाए। जैसा बार बार हम कह रहे हैं कि यहाँ एक गरीब परिवार का जो बच्चे के मासूम की तो जान चली गई, उसको तो कोई लौटा नहीं सकता, पर उन्हें जो हक मिलना चाहिए तो वो हक जरूर मिले। और यह सभासद थे, खासकर ऐसा भेदभाव सभासदों के साथ ये चेयरमैन चाहे उनके जो ईओ हैं चाहे प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा ना किया जाए, क्योंकि यही वो जनता के बीच है। जनता ने इनको अपना चेहरा माना, यहाँ तक कि चेयरमैन को चेहरा मानकर नहीं जिताया है, इनको अपना माना है कि हमारे बीच का ये भाई है, साथी है, हमारी बात उठाएगा रखेगा तभी हमारे कार्य यहाँ पे पूर्ण होगा। तो आप समझ सकते हैं इसमें जिसकी लापरवाही है, जो इसमें लिप्त है, उनको हम बार बार मांग कर रहे हैं उनको जांच हो, कार्रवाई हो और उनको उचित दंड दिया जाए। धन्यवाद।